अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे मौत के नाले। कराची भत्ताखोरों की जन्नत। सदर का इंकार। हुकूमत की छुट्टी बेकार। डार की खुशगुमानी और बेशर्मी से एतराफ। अब बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि औरंगी टाउन में अफसोसनाक वाकया, खुले नाले शहरियों की जानें लेने लगे हैं। औरंगी 14 नंबर पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में जा गिरी। 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि एक शख्स को बचा लिया गया। मरने वाले मियाँ बीवी हैं। तफसीलात इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। खुर्रम गुलजार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ये हादसा पेश आया है। औरंगी टाउन 14 नंबर गुलशन ज़िया है, साथ ही करीब में बाशानी स्विट्स के करीब एक नाला है जो कि तामीर के लिए तामीराती जिला इंतजामिया की जाने से खोला गया था। इसमें मोटरसाइकिल सवार फैमिली है जो कि जा गिरी। हादसे के नतीजे में दोनों मियाँ बीवी जो है वो जहाँ भाग हो गए। ईदी के रजाकारों ने मौके पर पहुंच के दोनों हलाक होने वाले जो फैमिली है उसे रेस्क्यू किया और उनकी लाशों को आबादी शहर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। और साथ ही ये मालूमात की जा रही है कि ये औरंगी टाउन के रिहायशी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है अब तक। जी, रोशनियों का शहर कराची, जिसकी डकैतियों के बाद भत्ता माफिया का मस्कन बन चुका है। महंगाई में पिसी आवाम से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए भत्ता वसूल किया जाता है। आखिर इसके पीछे है कौन? पोल ने किए स्टिंग ऑपरेशन और उसके पीछे से पर्दा उठा दिया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं साद शरीफ। कभी ये रोशनियों का शहर हुआ करता था, लेकिन अब जिना का शहर डकैतों के बाद भत्ता माफिया का भी मस्कन बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में पिसती हुई आवाम से लाखों रुपए भत्ते की मद में वसूल किया जाता है। आखिर इस माफिया के पीछे है कौन? बोल ने किया स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें इस राज से भी पर्दा उठाया गया। शहर कायद भत्ताखोरों की जन्नत बन गया। भत्ताखोरी की बात की जाए तो सिर्फ सदर प्रीडी थाने की हुदूद में तकरीबन 500 ठेले लगाए जाते हैं। एक ठेला रोजाना 400 रुपए भत्ता देता है, यानी रोजाना सिर्फ ठेलों से 2 लाख रुपए और महाना 60 जाते हैं। पुल ने भत्ता माफिया को बेनकाब करने के लिए खुफिया रिकॉर्डिंग की तो इंकशाफ हुआ कि इतना पैसा हमारे मुहाफिज यानी सिंध पुलिस ले रही है। प्राइवेट बीटर तमाम ठेलों से भत्ता जमा करके इन काली भेड़ों के हवाले करता है, जो महकमा को सरासर बदनाम करने की साजिश है। जब पोल ने इन भत्ताखोरों को रंगे हाथों पकड़ा तो वो भी ऐसे रफू चक्कर हुए जैसे गधे के सर से सींग। ये मोबाइल यहाँ पर लाखों रुपए का भत्ता लेती है और आज ये कैमरा देख के, आज बोल न्यूज के नुमाइंदों को देख के यहाँ से भाग रही है। आप ये देख सकते हैं मोबाइल यहाँ से किस तरह भाग रही है। और वो खुद इकट्ठे करते हैं, मैंने तो इकट्ठे करके देने ही नहीं है, मैं थोड़े इकट्ठे करता हूँ। पुलिस वाले खुद इकट्ठे करते हैं? खुद ही करते हैं, मैं इकट्ठे थोड़े करता हूँ। आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुलिस वाले जो आते हैं वो खुद इकट्ठे करते हैं और आपने कभी पुलिस वालों को पैसे नहीं दिए? मैं नहीं इकट्ठे करता। बाबे के पास ऐसे ही आया था मैं। पुलिस मोबाइल यहाँ से भाग चुकी है, आप देख सकते हैं। अवाम और ठेले वालों ने बताया कि ये भत्ताखोरों का मामूल है, अगर पैसे ना दो तो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। नहीं देते तो हम तंग होते हैं, यहाँ से खड़ा नहीं होने देते। नहीं देते तो आपको यहाँ खड़ा नहीं होने देते। तो ये यहाँ पर इनके कोई प्राइवेट लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ सरकारी वर्दी में आते हैं? ऐसे आते हैं, सरकारी वर्दी में आते हैं लोग और गाड़ी में से ले जाते हैं। बोल ने SHO प्रीडी खालिद मेमन को आगाह किया तो जनाब ने अपना दामन छुड़ाते हुए इससे लाताल्लुकी जाहिर कर दी। बात तो क्या मैं कंफर्म करता हूँ कि भाई पुलिस वाले कैसे ले जाते हैं। हाँ, पुराने पुलिस वाले कोई ज़्यादा किसी से उसका वास्ता है हो सकता मुझे, लेकिन मेरे नाले में कोई बात नहीं था। सर 2 घंटे आपकी मोबाइल उस रोड पे खड़ी रहती है, तो फिर वो किस लिए खड़ी होती है उस रोड पे फ्रूट के ठेलों के दरमियान? एक तरफ महकमा पुलिस इस काले धंधे को मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ बेयारो मददगार शहरी दुहाइयां देते हैं। अवाम पूछ रहे हैं कि अगर ये पुलिस वाले नहीं तो ये कौन हैं जो कानून से बालातर हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। अदलिया की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। सदर पाकिस्तान ने कहा बादियो नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है।
अदलिया की आजादी, आइन की बालादस्ती। सदर आरिफ अलवी हुकूमती इक़दामात के सामने डट गए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नजरसानी बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। सदर पाकिस्तान ने बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस भिजवाया। कहा, बादिउल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में बिल दुरुस्तगी, जांच पड़ताल और दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर ने कहा, आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तिदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मजवदा बिल आर्टिकल 184(4) अदालत के इब्तिदाई इख्तियार समात से मुताल्लिक है। मकसद इब्तिदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? आइन दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। रियासत के 3 सतूनों के दायरे इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ही ने की है। आर्टिकल 142(a) के तहत पार्लियामेंट वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। 4 शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। हुकूमत हर सूरत अपनी मनमानी पर बाजिद। सदर के अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार पर प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। पीर को दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल की मंजूरी ली जाएगी। सदर के इनकार पर बिल किस तरह कानून बन सकता है, जानते हैं हेड ऑफ कंटेंट पोल न्यूज़ इस्लामाबाद MD सोमरो की आइन पाकिस्तान की रोशनी में बनाई गई इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी। दस्तखत से सदर के इनकार पर हुकूमत का प्लान बी। हुकूमत ने बिल की मंजूरी को अना का मसला बना लिया। बिल दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास में मंजूर कराने का फैसला कर लिया। सदर का भिजवाया गया बिल एतराज़ात के साथ पार्लियामेंट को मौसूल हो गया। सदर आरिफ अलवी ने बिल आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत भिजवाया। बोल रिसर्च सेल के मुताबिक आगे क्या होना है, आइन में सब वाज़े है। आर्टिकल 75 की शिक 2 के मुताबिक वापस भेजे गए किसी भी बिल पर मुश्तरका इजलास में गौर किया जाएगा। बिल तरमीम के साथ या बिना तरमीम मंजूरी की सूरत में दोनों ऐवानों का मंजूर शुदा तस्वुर होगा। गेंद एक बार फिर सदर के कोर्ट में आ जाएगी, जिन्हें 10 रोज में मंजूरी देना होगी। 10 दिन में दस्तखत न होने पर बिल मंजूर शुदा तस्वुर होगा और कानून बन जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल पीर को मंजूर कराने की तैयारी कर ली। दिन 2 बजे मुश्तरका इजलास में बिल की मंजूरी दी जाएगी। यूं 21 अप्रैल को बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। इलेक्शन से भागती हुकूमत की फुर्तियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास इतवार को छुट्टी के दिन तलब कर दिया। इजलास कल दिन 2 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। एजेंडा जारी नहीं किया गया। मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस भेजे गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।